नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पर सीसीएस वाला बच्चा हो, 10वीं पास वाला बच्चा हो, आईटीआई वाला बच्चा हो, जिसने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है, वो रेलवे के रिज़ल्ट के लिए ग्रुप डी के कितना ज़्यादा परेशान हो रखा है। सरकार हो, रेलवे हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मरे, कोई जिए, कोई डिप्रेशन में जाए, किसी की ज़िंदगी ख़राब हो, किसी के साथ अच्छा हो, किसी के साथ बुरा हो, इनको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो 5 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट दे दिया जाता है, चाहे किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, आंधी आए, तूफान आए, कोई मरे, कोई जिए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक छात्र के जीवन की बात होती है तो हर कोई पीछे पल्ला झाड़ लेता है। ना रेलवे प्रॉपर तरीके से अपडेट दे रहा, ना कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी अपडेट आ रही है कि जिससे बच्चे के माइंड में जो स्थिति नेगेटिव तरीके से बनी हुई है वो उसकी ठीक हो जाए। बच्चों के माता पिता की, उसके भाई बहन की, उसकी खुद की, उसके पूरे परिवार की उम्मीद लगी है उससे कि हमारे बच्चे का जब रिजल्ट आएगा, हमारे बच्चे का जो है ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा और हमारे परिवार का जीवन जो है पूरा सुख में आ जाएगा। लेकिन कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ता। मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा कतरा रहा था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। लेकिन आप लोगों के इतने सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि सर वीडियो बनाइए, आपने तो चुप्पी साध ली है, आपकी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही है। अब सोच समझ के कोशिश करी कि आपको जानकारी दूँ, जो 3 दिन में अपडेट्स आई उसके बारे में आपको बताऊँ क्या होने वाला है, क्या रिज़ल्ट, ये जो केस की हियरिंग है इसके बाद आपका अगले दिन आ जाएगा या कब आएगा, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। कोर्ट की क्या अपडेट चल रही है उस पर आप लोगों की बात करेंगे। देखो भाई, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जिन 15 लड़कों ने केस किया है बहुत गलत किया है, उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी है। केस से बेटर होता कि रेलवे इनको जवाब दे देती, लेकिन रेलवे ने जवाब नहीं दिया, उनको इसी वजह से जो है इस तरीके का कदम उठाना पड़ा। कदम उठाने का यही कारण था कि उनको कोर्ट से कुछ अच्छा अपडेट मिलेगा, लेकिन रेलवे इतना बड़ा जाइंट है कि ये जो केस है ना, ये उन 15 बच्चों के फेवर में नहीं जान देगा। ये रहेगा रेलवे के ही फेवर में, चाहे कितनी भी डेट्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये पूरा का पूरा केस रहेगा रेलवे के ही फेवर में। आप जब इसका फाइनल हो जाएगा ना, तब इसके बारे में जान जाओगे। रेलवे नहीं जीतने देगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। बाकी मैं बढ़ता हूँ आगे और आपको जानकारी देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास आई है, क्या क्या अपडेट्स है, ताकि आप अवेयर हो जाए। और जिन बच्चों ने मेंबरशिप ले लिया, आपसे रिक्वेस्ट है, आप में से कई बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है, तो आप जो है ये 9650469252 वाले नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना। और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ये QR स्कैन करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और बाकी जो है ग्रुप में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, आपकी बहुत सारी समस्या होती है, उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आपको खुद कॉल करता हूँ, मैंने बोला भी है आप लोगों को कि अगर आप ग्रुप में जुड़ गए हैं तो ये ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप मैंने बनाया है, ये थोड़े समय के लिए नहीं है। इस ग्रुप की वैल्यू आप लोगों को तब पता चलेगी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और जब आप भटकोगे कि हमें कहीं से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसकी हमें ज़रूरत है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ज्वाइन करना, ठीक है। यूट्यूब पर जो मेंबरशिप होती है उसमें आप लोगों को परेशानी होती है, इसलिए वो हटाकर मैंने ये चीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर एक एक करके आप लोगों को अपडेट मैं दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे एक और जानकारी आपको देनी है, ये भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर है। आप लोग बोल रहे थे कि सर जी वीडियो बनाइए, आपने वीडियो नहीं बनाई। 2 जनवरी को हमारे CCS वाले छात्र जो हैं, या सभी, क्योंकि ये तो सबका केस है ना, चाहे 10th हो, चाहे ITA हो, चाहे CCA हो, 2 तारीख को ट्विटर कैंपेन स्टार्ट हो रहा है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है बड़ी मात्रा में इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि थोड़ी सी आंखें खुले रेलवे की कि बच्चा कितना ज़्यादा परेशान हो रखा है। क्योंकि हमारे पास यार कोई जरिया नहीं है ऑफिशियल तरीके से जाने का, यही एक तरीका है। बच्चे बोल रहे थे कि सर जी धरातल पर आने के लिए बच्चों को जो है फोर्स कीजिए। भाई इस चीज़ के लिए फोर्स करूँगा तो आप जानते हैं कि इसका परिणाम मुझे कितना भुगतना पड़ेगा। इसी वजह से जितना हो सकता था मैंने कम्युनिटी में इस तरीके के पोस्ट आप लोगों को डाल के दे दिए, ताकि ट्विटर पे तो आवाज़ जाए, ताकि बच्चा जो है जागरूक हो जाए यहाँ पर कि उसको जो है 2 तारीख को क्या करना है। तो 2 तारीख से स्टार्ट है। हैशटैग जितना हो सकेगा आपको मैं कम्युनिटी में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जितना है मेरे पास उतना मैंने आपको दे दिया, बाकी टेलीग्राम गौरव जंक्शन जो टेलीग्राम है उस पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप जानते हैं 22 तारीख को हियरिंग होनी थी, लेकिन वैकेशन के कारण कुछ भी नहीं हो पाया।
बच्चे उस दिन भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमें रात में अपडेट मिल जाएगी, अगले दिन मिल जाएगी, लेकिन कुछ अपडेट नहीं मिली। नोटिस आया कि यहाँ पर इस तरीके का नोटिस आया कि जितने भी केस हैं वो जो है 22 तारीख को एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। ठीक है, 22 तारीख को नोटिस आया था। जितने भी केस हैं उनको 28 तारीख को एंटरटेन किया जाएगा, लेकिन 28 तारीख को आप जानते हैं कौन सा त्यौहार पड़ गया, जिसकी वजह से कोर्ट दोबारा लीव पर चले गया। कोर्ट में किसी तरीके की सुनवाई नहीं हुई। तो अब जो है यहाँ पर 29 तारीख की बात आ रही है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और अपील की गई थी कि 26 तारीख को हमें अपडेट मिल जाए, 26 तारीख को इस केस का फैसला करके इसको किसी भी तरीके से डिसमिस कर दिया जाए, लेकिन इस पर भी किसी तरीके की सुनवाई नहीं हुई और यहाँ पर जो है कोई भी अपडेट सामने निकल के नहीं आई। बाकी अब जो अपडेट आ रही है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यह आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यह हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना की तरफ से ही एक हमारे पास नोटिस है, अपडेट है, जिसे आप लोगों ने शेयर किया और यहाँ पर पूरी खबर आई है कि 29 तारीख को आप लोगों का फैसला होगा। अब ये फाइनल होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये पता चलेगा आपको 29 तारीख को, यानी कल की डेट में। और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि दोबारा से ही आप लोगों को डेट दी जाएगी और यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं निकलेगा। दोबारा से बोल दूँ, रेलवे इन बच्चों को नहीं जीतने देगा। एक और बात, रिज़ल्ट आप लोगों का प्रॉपर तरीके से रेडी है। रेलवे को बस एक बटन दबाना है एंटर का, सबमिट करना है चीज़ों को, बस आपका रिज़ल्ट फ्लोट हो जाएगा। सारी चीज़ें रिज़ल्ट की जो रुकी हुई है वो रुकी हुई है इसी की वजह से, ये केस की वजह से। मैं ये नहीं बोलूँगा दोबारा से कि इन 15 बच्चों ने गलत किया, उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी है, लेकिन 2019 में उन बच्चों को नौकरी ले लेने चाहिए थी, क्योंकि 2019 में जितनी वैकेंसी थी उतनी वैकेंसी लगता नहीं है कि फ्यूचर में अब कभी आएगी। बाकी रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा, आपको बता दूं कि जब तक केस आपका प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हो जाएगा आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। कोई 30 तारीख को बोल रहा है रिज़ल्ट आ जाएगा, कोई 1 जून को बोल रहा है, कोई 2 को बोल रहा है, कोई 10 को बोल रहा है, कोई 20 को बोल रहा है, लेकिन ये मनगढ़ंत डेट्स हैं जितनी भी है। रेलवे रिज़ल्ट तभी देगा जब ये चीज़ जो है यहाँ पर फाइनल होगी, क्योंकि स्टे लगा हुआ है। स्टे इसी बात का लगा हुआ है कि जब तक यहाँ जो है केस को चल रहा है, जब तक केस, तब तक जो है रिज़ल्ट नहीं देगा रेलवे। यही बात पहले ही इन्होंने अपील कर दी थी उस चीज़ की, तो रेलवे उसी चीज़ पर अटल है। बाकी रेलवे को एक छोटा सा काम करना चाहिए कि एक नोटिस निकालना चाहिए कि हम इस समय तक जो है रिज़ल्ट नहीं देंगे, जिससे बच्चे के माइंड में जो खलबली मची पड़ी है ना, जिसकी वजह से वो प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी। रेलवे को एक डेट अनाउंस कर देने चाहिए या फिर एक नोटिस निकाल देना चाहिए कि हम इस समय तक जो है रिज़ल्ट को होल्ड करके रखेंगे, ताकि ऑफिशियल तरीके से बच्चा जो है यहाँ पर अवेयर हो जाए और उसको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। बाकी अभी भी कोई सवाल है तो भाई कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। सीसीएस वाले बच्चों के जो डाउट्स हैं कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट में ही जवाब देने के माध्यम से आप लोगों को मैं आंसर कर दूं। धन्यवाद।